हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 6th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है हनीस्कल, उसकी 4th पोएम है ब्यूटी, उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले हम समरी स्टार्ट करते हैं। ब्यूटी पोएम में क्या है, कवि हमें बताता है कि जो सुंदरता होती है वो देखने वाले की आँखों में होती है। और यह क्या होता है, एक व्यक्ति का अपना खुद का दृष्टिकोण होता है, मतलब कि चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है। मतलब किसी के लिए सुंदरता होती है कि इंसान अपनी शकल सूरत से सुंदर होता है तो वो ही सुंदर है, लेकिन कोई क्या देखता है कि कोई आदमी जो अच्छे काम करता है मतलब वो सुंदर है, उसके लिए वो सुंदरता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आगे कवि कहता है कि जो सुंदरता है वो हर जगह है, मतलब सुंदरता हर जगह पाई जाती है। मतलब सुंदरता को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश में भी क्या है, सुंदरता को देखा जा सकता है, पेड़ के अंदर देखा जा सकता है, पक्षी के अंदर, और जब फसल बढ़ती है तो उसके अंदर भी देखा जा सकता है। और जो किसान होता है जब उसकी फसल तैयार हो जाती है, मतलब पक जाती है, कटने के लिए तैयार हो जाती है, जब वो उसको दिखाने के लिए जो डांस करता है भी उसकी फसल तैयार हो गई है, तो वो क्या होती है, वो भी उसके लिए एक सुंदरता ही होती है। आगे कवि कहता है कि जो सुंदरता होती है वो महसूस की जाने वाली चीज़ होती है। इसका कवि कहता है कि सुंदरता जो होती है उसे सुना जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी इसे सुन सकता है। जैसे रात को गिरने पर कोई अपनी आवाज़ सुन सकता है। जब हवा चलती है तो क्या होती है, आवाज़ पैदा होती है। जब बारिश धरती पे गिरती है या जब कोई गायक होता है वो गाना गाता है तब भी। यहाँ तक कि एक व्यक्ति की ईमानदारी और ईमानदार दृढ़ विश्वास में भी हम क्या कर सकते हैं, सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। सुंदरता हमेशा बाहरी या दृश्यमान नहीं होती, मतलब कि सुंदरता वो ही नहीं होती जो हमें अपनी आँखों से दिखाई दे, या मतलब जो सुंदरता वो भी हो सकती है जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देती, क्योंकि जब इंसान अपने मन से सुंदर होता है वो भी तो सुंदरता ही होती है। किसी के विचार, अच्छे कार्य, किसी की इच्छाएँ, जो कोई अपने सपनों में भी कल्पना करता है वो क्या होती है, सुंदरता ही होती है। सुंदरता काम का एक तरीका हो सकती है, मतलब किसी काम को अच्छे ढंग से करना भी क्या होता है, सुंदरता ही होती है, या आराम करने की शैली भी। इस प्रकार सुंदरता क्या एक विशाल है, मतलब सुंदरता का आकार विशाल है, इसे केवल एक चीज़ तक सीमित नहीं रखा जा सकता, मतलब बल्कि यह है हर चीज़ में। मतलब ये नहीं कह सकते कि जो सुंदरता है सिर्फ व्यक्ति तक ही, इंसान सुंदर है तो बस सिर्फ वो ही सुंदरता और कहीं सुंदरता नहीं, बल्कि सुंदरता क्या तो क्या होती है, हर चीज़ में होती है। हमें इसने देखने के लिए सिर्फ आंखें और दिल चाहिए, मतलब कि हमारा दिल साफ़ होना चाहिए और हमारे जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ वर्किंग एंड डांसिंग। इसमें पूछा गया कि कौन काम और डांस कर रहा है। तो ए ऑप्शन है चिल्ड्रन, बच्चे, बी है अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, सी है पीपल, लोग, डी है अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर पीपल डांसिंग। इसमें पूछा है कि जो लोग हैं वो नाच क्यों रहे हैं। ए ऑप्शन है फॉर देयर एक्शन, मतलब अपने एक्शन के लिए, बी है फॉर देयर हार्वेस्ट, मतलब जो उनकी फसल पक कर तैयार हो गई है कटने के लिए उसके लिए, सी है फॉर फेस्टिवल, त्यौहार के लिए, डी है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फॉर देयर हार्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। इसमें पूछा है कि जो ये पोएम है ब्यूटी उसके कवि कौन है। तो ए ऑप्शन है ई ये शरे, बी है हैरी शेहर, सी है लॉरेन एम हॉल्स, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ये सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वी कैन सी ब्यूटी। इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमें सुंदरता को कहाँ देख सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है गुड डीड्स, मतलब अच्छे कार्यों में, बी है हैप्पी थॉट्स यानी अच्छे विचारों में, सी है ड्रीम्स सपनों में, डी है ऑल ऑफ दीज या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ नो ब्यूटी इन, मतलब जो सुंदरता होती है वो कहाँ नहीं होती। ए ऑप्शन है अवर सेल्फ यानी हमारे अंदर, बी है अवर वर्क हमारे काम में, सी है अवर हैप्पी थॉट्स मतलब हमारे जो खुशी के विचार होते हैं या अच्छे विचार होते हैं उनमें, डी है अवर क्रूअल एक्ट्स मतलब जो हमारे क्रूर
एक्ट्स होते हैं, क्रियाएं होती है उनमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, आवर क्रूएल एक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डू पीपल बिकम ब्यूटीफुल, मतलब कि जो लोग हैं वो सुंदर कैसे बन सकते हैं। तो ए ऑप्शन है बाय डेकोरेटिंग देयर हाउसेज, मतलब अपने घरों को डेकोरेट करके। बी है बाय वियरिंग ब्यूटीफुल ड्रेसेस, यानी सुंदर कपड़े पहनकर। सी है बाय वर्किंग इन फील्ड्स, खेतों में काम करके। डी है बाय ट्रैवलिंग टू ब्यूटीफुल प्लेसेस, यानी सुंदर स्थानों पर घूमकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय वर्किंग इन फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटी कैन बी हियर्ड, जो सुंदरता है उसको कब सुना जा सकता है। ए ऑप्शन है एट नाइट, रात में। बी है इन द इवनिंग, शाम में। सी है इन द आफ्टरनून, यानी दोपहर में। डी है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, एट नाइट, रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डू ब्लोइंग ऑफ विंड्स एंड फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स क्रिएट, मतलब इसमें पूछा गया कि जो हवा चलती है और जो बारिश की बूंदें होती है वो गिरती है तो वो क्या क्रिएट करती है, मतलब किसका सृजन करती है, रचना करती है। तो ए ऑप्शन है डिप्रेसिंग, मतलब डिप्रेशन का। बी है म्यूजिकल। सी है सूथिंग। डी है मोनोटोनियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, म्यूजिकल, मतलब म्यूजिक उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ए सिंगर क्रिएट ब्यूटी, इसमें पूछा गया कि एक संगीतकार होता है वो सुंदरता की रचना कैसे करता है। ए ऑप्शन है विद हिज मेलोडियस वॉइस, मतलब जो अपनी मधुर आवाज़ होती है उससे। बी है विद हिज स्ट्रेच ऑफ ब्रीथ, मतलब अपनी जो सांस को खींचता है, स्ट्रेच करता है उससे। सी है विद हिज इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, मतलब अपनी जो दूसरों को इम्प्रेशन, मतलब आकर्षित करने वाले व्यक्तित्व से। डी है विद हिज बॉडी लैंग्वेज, मतलब अपने बॉडी के हाव भाव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, विद हिज मेलोडियस वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर साउंड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब जो साउंड्स होती है, आवाज़ होती है, वो कैसे उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन है बाय ब्लोइंग विंड्स एंड द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, यानी हवा के चलने से और बारिश की बूंदें गिरने से। बी है बाय चिल्ड्रंस नॉइज, मतलब बच्चों के शोर से। सी है बाय रनिंग व्हीकल्स ऑन द रोड, यानी रोड पे साधनों के दौड़ने से। डी है बाय म्यूजिकल सॉन्ग्स, यानी जो म्यूजिकल सॉन्ग होते हैं उनसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बाय ब्लोइंग विंड्स एंड द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनर ब्यूटी ऑफ ए पर्सन इज शोन इन, मतलब कि जो व्यक्ति की भीतरी सुंदरता होती है वो किस में दिखाई देती है। ए ऑप्शन है हिज या हर एक्शंस एंड आइडियाज़, मतलब किसी के कार्य और उसके विचारों में। एक्शंस मतलब क्रिया होती है उसमें या उसके विचारों में। बी है हिज या हर ड्रीम्स, मतलब सपनों में। सी है वर्क में, काम में। डी है ऑल ऑफ दीज, या सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड हार्वेस्ट मीन, जो हार्वेस्ट होता है उस शब्द का क्या मतलब है। ए है हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क करना, मतलब कड़ा परिश्रम करना। बी है क्रॉप, फसल। सी है सीड, बीज। डी है फर्टिलाइजर, जो खेतों में यूज होता है वो फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइज उपजाऊ उर्वरक क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट रिपीट इटसेल्फ, मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जो अपने आप को रिपीट करती है, मतलब दोहराती है। ए ऑप्शन है गुड डीड्स, मतलब अच्छे काम। बी है हैप्पी थॉट, अच्छे विचार। सी है स्वीट ड्रीम्स, यानी स्वीट ड्रीम, मधुर सपने। डी है बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन फील ब्यूटी इन, मतलब हम सुंदरता को किस में महसूस कर सकते हैं। ए है ए ऑप्शन है ए नाइटमेयर, मतलब सपने में। बी है अवर सैड थॉट्स, हमारे उदासी भरे विचारों में। सी है अवर हैप्पी थॉट्स, अपने खुश भरे विचारों में। डी है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, अवर हैप्पी थॉट्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट डज द पोएट वांट टू से थ्रू द पोएम, इसमें पूछा है कि जो कवि है पोएम यानी कविता के द्वारा क्या कहना चाहता है, यानी क्या मैसेज देना चाहता है हमें। तो ए ऑप्शन है ब्यूटी कैन बी सीन, मतलब जो सुंदरता है उसको देखा जा सकता है, हियर्ड सुना जा सकता है, एंड प्रैक्टिस्ड और उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है उसका।
बी ऑप्शन है ब्यूटी इज समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्वायर्ड। सी है ब्यूटी इज सो थिंग दैट मेक्स आवर लाइफ समथिंग। डी है वन शुड नॉट बिलीव इन ब्यूटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ब्यूटी कैन बी सीन, हियर्ड एंड प्रैक्टिसाइड। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।